आइए आज एक खास विषय पर परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों के बीच में बात करने जा रहा हूं। ये सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम दुनिया की एक बहुत बड़ी भीड़ में है। ये संसार का बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ है और इस दुनिया की भीड़ में हम परमेश्वर के साथ में अपना समय बिता नहीं पाते। ये सच है कि हमें जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहिए वो हम बिता नहीं पाते। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अपना समय अपने पिता के साथ में व्यतीत किया। सबसे ज्यादा समय जो है उन्होंने अपने पिता परमेश्वर के साथ में बिताया। जब तक हम अपने परमेश्वर से, जब तक हम अपने खुदावन से अपना व्यक्तिगत पर्सनल टाइम समय नहीं बिताते, उसके साथ में अपना समय उसके साथ में नहीं बिताते, सब कुछ बेकार हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी मैरेकल किए, जितने भी चमत्कार किए, जितने अद्भुत काम किए, जब भी किसी को मुर्दे को जिलाया या अंधे लंगड़ों को चलाया, जब भी उसने अद्भुत काम किए, उन अद्भुत कामों के बाद तुरंत वो पिता की उपस्थिति में, यीशु ने तुरंत पिता की उपस्थिति में अपना समय बिताया। यीशु पानी पर चलने से पहले, यीशु ने सांझ जो है, पूरी सांझ और पूरी आधी रात उसने अपने पिता के साथ में बिताई। लाजर को जीवित करने से पहले यीशु 2 दिन, जिस गांव में यीशु को संदेश मिला, जिस गांव में यीशु को संदेश मिला कि लाजर बीमार है, उस गांव में यीशु मसीह 2 दिन और ठहर गए। क्या किया यीशु ने 2 दिन? अपने पिता की उपस्थिति में बैठे, अपने पिता के साथ में उन्होंने समय बिताया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मेरा और आपका उन्नति करना, मेरे और आपका आत्मिक जीवन में ग्रोथ करना, ये सब कुछ जो है परमेश्वर और हमारे संबंध पर आधारित होता है। जितना हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे उतना हमारी बरकतें, हमारी आशीषें, हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता जाएगा। यूहन्ना अपनी पत्री में यह कहता है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत अच्छा है, और आप ठहरे रहो, रुके रहो, इस संदेश को सुनो। प्रभु आपसे कुछ बात करेगा। और आज का विषय है अपने आप को प्रभु के लिए अलग करो। यह दुनिया की भीड़ से अपने आप को अलग करो। यह संसार के कामकाज से अपने आप को प्रभु के लिए अलग करो। क्या आपके पास समय है? इस दुनिया की भीड़ में क्या आपके पास समय कि आप अपने परमेश्वर से कुछ बातें करें? दुनिया में बहुत गम है, बहुत तकलीफें हैं। ये सारा संसार का सिस्टम बिगड़ गया है। साइंस, विज्ञान फेल हो चुके हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन लोगों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किया तो किया क्या जाए। आज के वर्तमान स्थिति में, हालात में, सरकार के पास में मेरे और आपके लिए कोई योजना नहीं है। सरकार ने अपने हाथ ऊपर कर दिए, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। और इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आमोस की किताब में हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जो बुद्धिमान है
वो अपने परमेश्वर से लिपटा रहे, क्योंकि दिन बुरे हैं। ये समय प्रभु से लिपटने का है, ये समय प्रभु के साथ बिताने का है। आज के दिन ये मेरा तीसरा प्रचार है। मैं सुबह से प्रचार कर रहा हूं, ये अभी मेरा तीसरा प्रचार है। फिर भी मेरे अंदर कोई थकावट नहीं है, फिर भी मेरे अंदर कोई निराशा नहीं है या मैं थक चुका हूं। मैं अपने आप को उतना ही फुर्तीला पाता हूं जब मैं मेरे खुदा के साथ में समय बिताता हूं, जब मैं उसकी महिमा करता हूं, जब मैं उसके कलाम को पढ़ता हूं, जब मैं उसकी प्रस्तुति करता हूं, तब मेरे अंदर वो दुगना सामर्थ और पावर आ जाता है। मैं केवल बाहर से ही भारी नहीं हूं, लेकिन अंदर से भी मैं महसूस करता हूं कि मैं अंदर से भी भारी हूं। कई लोग मुझे कहते हैं आपका प्रचार बहुत भारी होता है। मैं खुद भी भारी हूं और मेरा वचन भी भारी है, मेरा खुदा भी बहुत भारी है। बोलो हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, प्रभु यीशु मसीह ने ज्यादा समय अपने पिता के साथ में बिताया। पौलुस को बहुतायत प्रकाशन मिले, पौलुस के पास इतने प्रकाशन थे, परमेश्वर की उपस्थिति के इतने प्रकाशन थे कि वो डर रहा था कि उससे कहीं वो फूल नहीं जाए। पौलुस के पास इतने प्रकाशन थे। जानते हो क्यों पौलुस के पास इतने प्रकाशन थे? उसका एक कारण है, उसने बहुत समय प्रभु के चरणों में बिताया। जितने प्रेरित थे ना, सबसे ज्यादा यीशु के चरणों में उसने बहुत ज्यादा समय बिताया। आप प्रभु के चरणों में बहुत समय बिताओ। जब जब आपको समय मिले, मोबाइल को साइड कर दो, टीवी को साइड कर दो, घर के लोगों को साइड कर दो, अलग करो। जितना आप अपने आप को संसार से अलग करोगे, प्रभु की उपस्थिति में आओगे, उतना ही आप प्रभु में मजबूत और आशीषित हो जाओगे और भरपूर हो जाओगे। अपना समय प्रभु के साथ बिताओ। अलगाव का जीवन, ब्लेसिंग ऑफ सेपरेशन, अलग, संसार से अलग होकर एक आशीषित जीवन जियो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ो। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 16, 17, 18, 19, 20 4 पदों को पढ़ें। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और 16, 17, 18, 19, 20 4 पदों को पढ़ेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। हाँ। क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य नहीं, पहले से 16 पद से। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए, गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। यीशु ने 2 मछुआरों को, पतरस और उसके भाई अंद्रियास को मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्योंकि वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। यीशु ने जब वो जाल मछुआरे थे, वो जाल उन्होंने झील में डाल दिया है, वो जाल डाला हुआ है, आधा जाल उनके हाथ में है। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। हाँ, मैं तुमको मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। मैं तुम्हारी तरक्की करूंगा, मैं तुम्हें ये मछली नहीं लेकिन मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हाँ, वे तुरंत जालों को छोड़कर, और वे जाल को तुरंत उन्होंने जैसी दशा में जाल है वैसी दशा में छोड़ दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब जब प्रभु आपसे बात करे, देखो प्रभु के लिए पूरा समय निकालो। जब भी वो आपसे बात करे, जब भी आपको ऐसा लगे कि प्रभु मुझसे बात करना चाहता है, अपने अंदर फीलिंग महसूस करो, अनुभव से उसकी इच्छा मालूम करो। शायद प्रभु चाहता है कि मैं उसके चरणों में बैठूं,
शायद प्रभु चाहता है कि मैं उसके चरणों में बैठूं। जब डॉक्टर आपके बच्चे के या पत्नी के या पति के या आपके घराने के किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कहे कि मेरी समझ में नहीं आ रही बीमारी, जब डॉक्टर आपको कहने लगे कि बीमारी में बहुत खर्चा होगा, जान जाने का खतरा है, मेरी बहनों क्यों ना इधर उधर हाथ जोड़ने से क्यों ना प्रभु की उपस्थिति में आया जाए। ऐसा लिखा है कि जब पतरस और उसका भाई अंद्रियास उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला है, तभी पीछे से एक आवाज आई, मेरे पीछे हो लो, ये मछली पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुमको इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। जाल अभी उसी में है, नदी में है, लेकिन यीशु की आवाज सुनकर उन्होंने वो जाल को, वो नाव को, वो मछली को, सबको छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिए। हाँ, आगे पढ़ेंगे। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे वे हो लिए। तुरंत जालों को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़कर थोड़ा और आगे यीशु मसीह बढ़े। उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को उसने जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। नाव पर जाल सुधार रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें बुलाया यीशु ने तुरंत उनको बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को और वे तुरंत अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर और छोड़कर मजदूरों को उनके साथ में छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु के पीछे हो लिए। उन्होंने जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दी, पिता छोड़ दिया, साथी छोड़ दिए, वर्कर छोड़ दिए, सब कुछ तुरंत छोड़ दिया। तुरंत निर्णय, एक फैसला करो। जब प्रभु की आवाज आए, जैसे प्रभु की आवाज आपके लिए आए, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आ, चल हम दोनों बात करेंगे, तुरंत उस आवाज को छोड़कर तुरंत एक्शन लो। जब्दी के दो पुत्र याकूब और यूहन्ना दोनों ने तुरंत एक्शन में आए। एक आवाज आई, एक आवाज, यीशु की एक आवाज आई, मेरे पीछे हो लो। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये समय जो है, जो बड़ी विपत्ति का समय, गलातियों के पत्र 1:4 में लिखा है, वर्तमान संसार बड़ी बुराई से गुजर रहा है। ये जो संसार जिस समय में, वर्तमान में, फ्यूचर में हम जो चल रहे हैं, बहुत डेंजरस है। आप इसका अंदाज नहीं लगा पा रहे। सरकार खामोश हो गई है, बड़े बड़े अधिकारी चुप बैठ गए हैं, बड़े बड़े राष्ट्र, बड़े बड़े देश जो हर विपत्ति से, हर आपदा से लड़ने के लिए जो कहते थे हमारे पास पूरी तैयारी है, वो केवल सर्दी, खांसी, खोखला, मामूली सा बुखार, उसके आगे घुटने टेक गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो जरा गौर करो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, जैसे यीशु ने उनको लोगों से अलग किया, वो अलग हो गए। यीशु की आवाज जब आपके कान में आए, मेरे बेटे मेरी बेटी, हम आपस में बात करेंगे। यिर्मयाह 33:3 में यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह 33:3 में परमेश्वर कहता है, मुझसे बातें कर, मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तुझे भेद की और गंभीर बातें बताऊंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो इस संसार को समझने के लिए, इस जीवन को समझने के लिए, अपने परिवार को समझने के लिए, मसीह प्रेम को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हमको प्रभु की सुनना चाहिए। संसार की रोज आवाज कुछ ना कुछ आ रही है। हर दिन कोई ना कोई आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने पेशेंट हो गए, इतने मरीज हो गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन कहता है, एक पद को पढ़ लेंगे, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय और पहला पद। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पद पहला। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं वो देश तुझे दिखाऊंगा। खुदा ने अब्राहम को कहा, अपने देश को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने पिता और उसके घराने को छोड़ दे और उस देश में चला जा। परमेश्वर अब्राहम को
अपने लिए बना रहा था, अपने लिए तैयार कर रहा था। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, अगर आप यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय 43 और उसका 21 पद पढ़ें तो वहां लिखा है कि मैंने अपनी प्रजा को अपने लिए बनाया है। मैं और आप प्रभु के लिए, सिर्फ प्रभु के लिए। एक बात आप ध्यान से गौर से सुन ले, एक बात आप ध्यान से और गौर से सुन ले। देखो, पति पत्नी का ये जो रिश्ता है ना, पति पत्नी का ये जो रिश्ता है, पत्नी पूरी रीति से पति के लिए समर्पित है, उसको और वो किसी के लिए नहीं है, पूरी रीति से वो पति के लिए समर्पित है, और पति पूरी रीति से पत्नी के लिए समर्पित है। पत्नी पति के लिए खाना बनाने के लिए नहीं, ना उसके कपड़े धोने के लिए, ना उसका घर या बच्चे संभालने के लिए। पत्नी अपने पति के लिए पूरी रीति से समर्पित है, और पति अपनी पत्नी के लिए पूरी रीति से समर्पित। ये हो गया प्यार। अब कलीसिया जो है, चर्च जो है, कलीसिया जो है वो दुल्हन है, और दूल्हा जो है वो यीशु है। कलीसिया को कभी भी, चर्च को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए आई एम बिजी, मैं बहुत किसी काम में फंसा हुआ हूं। चर्च को कभी ये नहीं कहना चाहिए। जानते हो, जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन, जो उद्धार पाते थे, जो प्रतिदिन उद्धार पाते थे, उनको प्रभु कलीसिया में मिलाता था। और कलीसिया किसको कहते हैं, चर्च किसको कहते हैं मालूम है? बुलाए हुए और चुने हुए लोग। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बुलाए हुए लोग, आप ये दुनिया की भीड़ से चुने हुए लोग। कलीसिया को प्रभु ने अपने लिए बनाया। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रभु ने आपको अपने लिए तैयार किया है, प्रभु ने आपको अपने लिए बनाया है। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम, खुदा का वचन ये कहता है, अब्राहम को प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़ दे, मेरे पीछे आ। और जब अब्राहम ने ऐसा किया, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति दी। पढ़ो 17 अध्याय पहला पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, जब अब्राहम 99 साल का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। जब अब्राहम 99 साल का हो गया, खुदा कहता है, अब्राहम, इस ज्यादा ढलती हुई उम्र में भी तू मेरी उपस्थिति में चल। मेरी उपस्थिति में चल का मतलब क्या है? तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ रहे। अब्राहम 99 साल का है, और प्रभु उस 99 साल के अब्राहम से कह रहा है, तू मेरे साथ रहे, तू मेरे साथ चल। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के अभिषिक्तों, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया ना, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, पूरी रीति से आप प्रभु के हो गए। अब ना तो आप पत्नी के हो, ना तो आप पति के हो, ना तो आप बच्चों के हो, ना तो आप माता पिता के हो, ना तो इस संसार के हो। आप पूरी रीति से केवल प्रभु के रहते। मैं विश्वास कर रहा हूं आप लोगों के अंदर आमीन हालेलुया हो रहा होगा। आप प्रभु की प्रस्तुति कर रहे होंगे। अब्राहम को प्रभु ने कहा कि तू मेरे लिए है और मेरी उपस्थिति में चल, मतलब तू मेरे साथ में चल। जब सारा संसार प्रभु ने देखा, जब सारे संसार को खुदा ने देखा कि सब अपने अपने में चले हुए, सब अपने अपने में मस्त है, तो बाइबल ये कहती है, नूह खुदा के साथ था। जब सब अपने में मस्त थे, तो बाइबल ये कहती है,
हनोक खुदा के साथ चल रहा था। छोड़ो संसार को, ये संसार क्या कर रहा है, आप खुदा के लिए हो, खुदा के साथ चलो, खुदा के साथ में अपनी समय को बिताओ। प्रभु ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है, आप केवल प्रभु के हो। प्रभु कहता है कि देख मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। दाऊद कहता है, यिर्मयाह कहता है कि हम तो खुदा के लिए, यशायाह नबी कहता है हम तो खुदा के लिए। यिर्मयाह को खुदा ने कहा कि जब तू मां के गर्भ में था ना, तब मैंने तुझ पर ध्यान दिया, तेरे नाम को मैंने तेरी मां के घर में ही रख दिया। यशायाह नबी कहता है, हे इस्राएल कान लगा और मेरी सुन, मैंने तुझे बनाया है, तेरी उत्पत्ति से मैंने तुझे उठाया, तेरे जन्म से मैं तुझे लिए फिरा, और तेरे बुढ़ापे तक मैं परमेश्वर यहोवा वैसा बना रहूंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु आपसे सदा का वायदा करता है। क्या यीशु मसीह ने मत्ती 28 अध्याय और 20 पद में अपने शागिर्दों से, अपने चेलों से वायदा नहीं किया कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं? प्रभु मेरे और आपका साथ चाहता है। देखो मार्था मरियम की सेवकाई में, जिस घर में यीशु मसीह है, दोनों की सेवकाई में फर्क क्या है? एक मार्था खाना भोजन देकर यीशु को खुश करना चाहती है, भाग दौड़ कर यीशु को खुश करना चाहती है, पसीना बहा कर यीशु को खुश करना चाहती है, वो यीशु के लिए कुछ करना चाहती है। और जानते हो मरियम क्या कर रही थी? मरियम यीशु के चरणों में बैठकर समय बिताना चाहती है, वो प्रभु के साथ में बैठना चाहती है। और प्रभु ने मार्था की सेवकाई को फेल कर दिया। प्रभु ने कहा, हे मार्था तू बहुत सारी बातों की चिंता करती है। देख मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है, उससे कोई छीन नहीं सकता। आप जब खुदा के चरणों में बैठते हो ना, वो सबसे उत्तम भाग है। दाऊद कहता है, दुष्टों के साथ 1000 दिन बिताने से मेरे परमेश्वर यहोवा की डेवड़ी पर, उसके चौखट पर, दरवाजे पर एक दिन बिताना मुझे उत्तम लगता है। इतनी प्यास दाऊद को थी, इतनी भूख परमेश्वर के प्रति उसको थी, इसलिए जीवन भर परमेश्वर दाऊद का जिक्र करता रहा। सुलेमान को उसने दर्शन जरूर दिया, सुलेमान को उसने बुद्धि जरूर दी, धन सब कुछ दिया, लेकिन बार बार सुलेमान से परमेश्वर एक ही बात कहता रहता है कि मुझे तेरे पिता का प्रेम याद आता है, मैं तेरे पिता के कारण तुझ पर अनुग्रह कर रहा हूं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ज्यादा समय प्रभु के चरणों में बिताओ। ये दुनिया के हालात, ये दुनिया की स्थितियां, ये दुनिया की परिस्थितियां खराब चल रही हैं। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हो तो प्रभु आपसे प्रतिज्ञा करता है, आप संसार की चिंता मत करो। जब खुदा ने अब्राहम को अपने लिए बुलाया कि तुम मेरे साथ रहना, मेरी उपस्थिति में चलना, मतलब मेरे साथ चलना, तो खुदा ने उसके लिए कुछ रखा भी था। क्या रखा था? पढ़ेंगे 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय, उत्पत्ति किताब 12 अध्याय और 3 पद पढ़ो। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। हाँ, खुदा ने अब्राहम को कहा, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोशे मैं उसे श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, भूमंडल के जितने भी कुल हैं, जमीन के जितने भी कुल हैं, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, खुदा ने कहा कि जो तुझे आशीष दे उसे भी आशीष मिलेगी, अगर कोई तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं और आप आशीषित लोग हैं, खुदा के लोग हैं, और ज्यादा समय खुदा के चरणों में बैठे। खुदा के चरणों में बैठने ही हमारी पहचान है। यीशु ने मार्था को सीधा सीधा क्लियर कट कह दिया
कि मरियम ने जिस उत्तम भाग को चुना है उससे कोई छीन ही नहीं सकता। प्रभु के चरणों में जो समय हमने बिताया ना, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। यही समय है जो हमारे लिए बरकत का कारण रहता है, जो प्रभु के चरणों में हमने समय बिताया है। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि तेरे द्वारा सब लोग आशीष पाएंगे। पढ़ेंगे 13 अध्याय, उत्पत्ति 13 अध्याय और 14 वचन से 17 वचन तक पढ़ेंगे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, जब लूत अब्राम से अलग हो गया, उसने अच्छी जमीन चुन ली, तराई वाली जमीन चुन ली, सब कुछ उसने अच्छा अच्छा चुन लिया। हाँ, तब उसके बाद में यहोवा ने अब्राम से कहा, तब अब्राम के लिए खुदा ने कुछ विशेष रखा था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, घबराओ मत, डरो मत, ये मत सोचो कि बंटवारे में मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, जब बांट हिस्सा हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं आया। ये मत सोचो कि ये भाई या वो भाई मुझसे ज्यादा ले लेगा, मेरा प्रमोशन कोई और ले लेगा। आप प्रभु के लिए अपना समय अलग निकालो। जब लूत अलग हो गया, लूत जवान है, उसने सब कुछ बेहतर अच्छा ले लिया, तराई वाली जगह ले ली, सब कुछ अच्छा ले लिया। तब खुदा ने अब्राहम से बात की। हाँ, क्या बात की? आंख उठाकर, खुदा ने कहा आंख उठा और जितना स्थान, जिस स्थान पर तू है, आंख उठा और जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण, वहां से उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर, चारों ओर तू देख। खुदा अब्राहम से कहता है, देख, तू केवल लूत की तरफ मत देख, लूत ने जो अच्छा ले लिया उसकी तरफ मत देख। वहां उठा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह देख। हाँ, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है, जितनी भी भूमि तेरी आंख देखती है, जितनी जमीन तेरी आंख देखती है, हाँ, उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये प्रतिज्ञा खुदा ने अब्राहम को जब बुलाहट दी थी तब दी थी। ये प्रतिज्ञा खुदा ने तब दी थी कि मैं तेरे द्वारा इस पृथ्वी के कुलों को आशीष दूंगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। मैं और आप आशीष के हकदार हैं। केवल हमको प्रभु की उपस्थिति में रहना, प्रभु के चरणों में बैठना। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दी। हाँ, 15 अध्याय और पहला पद पढ़ लो, उत्पत्ति 15 अध्याय पहला पद। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं। जब अब्राहम के दुश्मन ज्यादा हो गए, लूत के कारण उसके दुश्मन ज्यादा हो गए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम कहता है, जब अब्राहम भयभीत था, जब अब्राहम अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था, तब खुदा का कलाम कहता है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आप डरो नहीं। आप खुदा के चरणों में बैठने वाले लोग हो, आप जिंदा परमेश्वर की प्रस्तुति करने वाले लोग हो। खुदा आपसे कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे मत डर, तेरी ढाल मैं हूं। ढाल का मतलब है प्रभु हमारी सुरक्षा है। और प्रभु कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। इस दुनिया से तुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे अत्यंत बड़ा फल दूंगा। जब पतरस को कुछ नहीं मिला, जब उसकी नाव, उसका जाल खाली था, यीशु ने कहा, मैं तुझे दूंगा, चल मेरे साथ गहराई में ले चल। जब वो गहराई में गया तो पतरस को कहा, अब जाल डाल दे, और उसने जाल डाला और ढेर सारी मछलियां पकड़ ली। प्रभु को आपकी फिक्र है। प्रभु का कलाम कहता है कि देख, तेरे मांगने से पहले मैं देने वाला, तेरे पुकारने से पहले मैं सुनने वाला परमेश्वर। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु आपसे प्यार करता है। केवल एकांत का समय उसके लिए निकालें।
यीशु ने एकांत के समय के लिए गतसमनी नाम की एक जगह रखी थी। जब भी यीशु को अपने पिता से बात करनी थी तब वो गतसमनी बाग में जाते थे और वहाँ एकांत में अपने पिता से बात करते थे। आपकी प्रार्थना की कोठरी आपके विजय का स्थान है। आपकी प्रार्थना की कोठरी जहाँ घुटने टेकते हो, खुदा से आप बात करते हो, वो आपकी आशीष का स्थान है। जहाँ प्रभु और आप मिलते हो, प्रार्थना करते, जब आप बातचीत करते हो खुदा से, वहाँ से प्रभु आपकी एक एक दुआओं का उत्तर देता है। आपको आपके चारों ओर, आपकी संपत्ति के चारों ओर, आपके बच्चों के चारों ओर, आपके बिजनेस के चारों ओर, आपके चारों ओर खुदा एक बाड़े को बांध देता है। हालेलुया, आमेन। अगर आप खुदा के चरणों में बैठे हो तो खुदा आपकी संपत्ति को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को बर्बाद नहीं होने देगा। प्रभु उसकी रखवाली करता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसलिए हमने खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि जब यीशु ने अपने शागिर्दों को बुलाया, अपने चेले होने के लिए उनको बुलाया, जब उसने पतरस और अंद्रियास को बुलाया, जब उसने जब्दी के दोनों बेटे याकूब और यूहन्ना को बुलाया, तब उसने कहा कि मछलियों को छोड़ो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी हम प्रभु के लिए अपने आप को अलग कर देते हैं, तब मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु मेरे और आपके भविष्य के लिए एक योजना बनाता है। प्रभु ने मेरे और आपके भविष्य के लिए योजना बनाई है। वो यूं ही हमें असफल होकर छोड़ नहीं देगा, वो यूं ही हमें बर्बाद होने के लिए छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसकी दृष्टि मुझ पर और आप पर बनी हुई है। मेरे और आपके जीवन के विषय में उसने योजना बनाई है। केवल एक काम करे कि उसके लिए समय निकालें। जो समय आप संसार को दे रहे हो, जो समय आप संसार में बर्बाद कर रहे हो, वो समय प्रभु को दो। जितना समय आप प्रभु के चरणों में बैठोगे, बाइबल को पढ़ोगे, आराधना स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, वो समय ही आपको स्वर्ग के लिए तैयार करेगा। वो समय ही आपको बरकत के लिए तैयार करेगा। वो समय ही आपको कामयाबी के लिए तैयार करेगा। आइए उसके चरणों में थोड़ा समय बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, बड़ाई करते प्रभु। आज फिर एक बार तेरे चरणों में आने के लिए मौका मिला प्रभु। तेरी महान उपस्थिति में आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए तूने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद पिता। अब परमेश्वर अपने बच्चों को, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना और आराधना स्तुति की प्रभु, हर एक जन को तू आशीर्वादित कर। तू हर एक के नाम को जानता है प्रभु। ये अधिक समय तेरे चरणों में समय बिताए प्रभु, क्योंकि हमारा तेरे चरणों में समय बिताना ही हमारी बरकत और हमारी कामयाबी का मार्ग खोल देता है प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आपने आज पूरे दिन हम पर अनुग्रह किया, दया की, इसके लिए धन्यवाद। इस सभा को आपने ब्लेस किया, आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। जो समय आपने हमारे साथ में बिताया और खुदा के कलाम को सुना, और इसके जरिए परमेश्वर आपको, आपके लोगों को बरकत दे, आशीष दे। यूट्यूब चैनल पर भी हमारे अनिल पात्री के नाम से चैनल है, आप उस चैनल पर हमारी जो वीडियो है आप उनको सुन सकते हैं, और प्रभु आपको बहुत बरकत देगा, बहुत आशीष देगा। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।